नमस्कार। बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी जो दो खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे अमृतपाल सिंह की। जी हां, पंजाब को कहीं ना कहीं जो पंजाब पुलिस है उसको कटघरे में खड़े करते हुए और भी कुछ वीडियो सामने आए हैं, क्योंकि 4 दिन बाद भी अमृतपाल पंजाब पुलिस की पहुंच से दूर है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसे एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया है, जिसमें अमृतपाल व्हाइट मर्सिडीज से, सफेद मर्सिडीज से उतरकर एक दूसरी गाड़ी, सफेद गाड़ी में बैठा दिखाई पड़ा और उसके बाद मोटरसाइकिल पर कपड़े बदलकर भागता दिखाई पड़ा। तो सवाल यही उठता है कि क्या अमृतपाल भागा या उसे भगाया गया। और फिर बात करेंगे सीबीआई, ईडी, साथ ही साथ भारत सरकार को जो बड़ा झटका लगा है। इंटरपोल की जो रेड कॉर्नर लिस्ट है उसमें से मेहुल चोकसी का नाम हटा दिया गया है। वो आसानी से कहीं पर भी जा सकता है। इसे सरकार की किरकिरी जरूर माना जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरों से शुरू करते हैं। अमृतपाल को लेकर जो नई तस्वीरें इस वक्त एनडीटीवी के हाथ लगी हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि ये गुलाबी पगड़ी में मोटरसाइकिल में पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अमृतपाल सिंह है। पंजाब पुलिस की आज चौथे दिन भी अमृतपाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कयास लगाए जा रहे हैं तमाम, लेकिन कुल मिलाकर 18 तारीख से लेकर अब तक जो 21 तारीख है उसके बाद ये जो नई तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की दबिश के बावजूद, ऑपरेशन के बावजूद अमृतपाल सिंह निकल कर भागा। पहले उस सफेद मर्सिडीज के काफिले में, जिसमें एक सफेद मर्सिडीज और 2 और गाड़ियां और साथ ही साथ 3 गाड़ियां उसमें दिखाई पड़ रही हैं। फिर मर्सिडीज को छोड़कर वो एक ब्रेजा कार में दिखाई पड़ता है, जहां जो कि एक टोल प्लाजा से गुजरती है, जिसमें आगे अमृतपाल बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद मोटरसाइकिल पर वो फिर नजर आता है, जिसमें उसने अपनी वेशभूषा जो है वो भी बदल ली है, पगड़ी बदल ली है। और मोटरसाइकिल पर ये कुछ हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं हमारे सहयोगी सौरभ ने अपने सूत्रों से निकाले हैं, उसमें वो दिखाई पड़ रहा है कि गुलाबी पगड़ी में कैसे पीछे मोटरसाइकिल पर एक बैग पकड़ के अमृतपाल सिंह बैठा हुआ है। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी तस्वीरों पर भी बात करेंगे, पर ये जो अभी क्लोजअप्स और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सौरभ, इसको देखकर बिल्कुल साफ ये बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में शुरुआत से कुछ खामियां थी। ऐसा नहीं है कि अमृतपाल सिंह जो है जब वो वहां से निकलकर भागा तो उसके नेटवर्क के लोग इतनी जल्दी एक्टिव भी हो गए और एक के बाद एक वो गाड़ियां बदलकर पंजाब पुलिस को गच्चा देने में सफल रहा। देखिए अंकित, इस पूरे वाकये को देखने के 2 पहलू हैं। जैसे एक आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि जब ये निकला उस दिन अपने घर से, ये जल्लूपुर खेड़ा गांव में रहता है अमृतसर के ग्रामीण इलाके में, वहां से जब ये आ रहा था उसके साथ में 2 आगे इंडेवर थी, पीछे मर्सिडीज में था और उसके पीछे एक ईसूजू कार थी। इसको पता चला कि हरीकी के पास पुलिस उसको पकड़ सकती है, नाका लगा हुआ है, तो ये भागा पहले मोगा और वहां पर चेज भी किया पंजाब पुलिस ने। और महतपुर, जहां से कल आपने अपना शो भी किया है, जलंधर का वो इलाका है, वहां पर पंजाब पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसने मर्सिडीज गाड़ी को मारा भी। अंदर अमृतपाल बैठा था, लेकिन पंजाब पुलिस को सख्त हिदायत थी कि एक गोली बुलेट फायर नहीं करेगी। अगर वो एक बुलेट फायर कर देते अमृतपाल वहीं ढेर हो जाता, वहीं पकड़ लेते, लेकिन बुलेट फायर नहीं करनी थी, ना तो अमृतपाल पर, ना हवा पे, ना उसके टायर पर। तो स्कॉर्पियो ने जब अमृतपाल की मर्सिडीज पे टक्कर मारी तो स्कॉर्पियो का तो मर्सिडीज का मुकाबला स्कॉर्पियो नहीं कर सकती। मर्सिडीज से वो आगे निकल गया। शाहकोट के बाद उसने मर्सिडीज छोड़ी, अपने सहयोगी को फोन किया, ब्रेजा लेकर के आया। अमृतपाल ने अपना फोन वहीं डिस्पोज ऑफ कर दिया ताकि वो लोकेशन ना मिले। वहां से ब्रेजा से वो आगे गए और उन्होंने फोन अपने सहयोगी के फोन से कोऑर्डिनेट किया कि लोग आगे जाते हैं। और ब्रेजा में ही उसने कपड़े बदल लिए। कपड़े भी बदले क्या, वो आगे नहीं बैठा, वो पीछे बैठा। उसने अपना जो धार्मिक चोगा पहनता है, चोला पहनता है, वो उतारा। उसने पैंट शर्ट पहनी, उसने अपनी जो टर्बन नीले रंग की थी वो टर्बन उतारी, गुलाबी टर्बन पहनी। और उसके बाद वो गाड़ी में, ब्रेजा गाड़ी में भी जो टोल का फुटेज दिखा रहे हैं, ब्रेजा गाड़ी में भी वो आगे नहीं बैठा है, वो पीछे बैठा है, बिल्कुल किनारे बैठा हुआ है, ताकि वो सीसीटीवी में भी जो टोल के हैं उसमें स्पॉट ना हो जाए। फिर वो जाता है एक इलाके में, एक सुनसान इलाके में जो कि हाईवे पे नहीं है, वहां पर उसके 2 सहयोगी गुरुद्वारे के बाहर बैठे रहते हैं। ये वहां से अंदर से कपड़े आते हैं। पहले से ही इसके सहयोगी एक प्लैटिना मोटरसाइकिल और एक बुलेट लेकर के खड़े हुए थे। बुलेट में इसके 3 सहयोगी सवार होते हैं। यह प्लैटिना गाड़ी में बैठता है और इसने जो उसकी जो दाढ़ी है, वो लंबी दाढ़ी है, उसको भी फोल्ड कर लिया ताकि कोई पहचाने नहीं। पिंक टर्बन और चश्मा लगा लेता है। चश्मा लगा लेना, अपनी दाढ़ी फोल्ड कर लेना और शॉल ओढ़ लिया, एक जैकेट पहनी और शॉल ओढ़ लिया है ताकि किसी भी तरीके से कोई पहचान न ले, और वहां से भाग खड़ा होता है। इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन
अंकित, सबसे जरूरी बात यह है, और ये बताना बहुत जिम्मेदारी से जरूरी है, और आपको भी और हमको भी, कि एक क्रिमिनल माइंडसेट दर्शाता है कि कितना क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है। ये क्रिमिनल होता है, वो एक ऑफेंस करता है और बचने के लिए हथकंडे अपनाता है। पहले सोच लेता है कि अगर कल को मुझे पुलिस पकड़ेगी तो मुझे ये सब करना है, और वो क्रिमिनल माइंडसेट का अमृतपाल है। आप देखिए किस तरीके से अपने वेश बदलता है, गाड़ियां बदलता है और भाग जाता है। इंटेलिजेंस फेलियर है पंजाब पुलिस की, कह लीजिए एक असफलता है कि उसे नहीं पकड़ पाई, लेकिन अमृतपाल का नेटवर्क तोड़ दिया पंजाब पुलिस ने। अब अमृतपाल आके कोई लाइव प्रोपेगेट नहीं कर सकता है, कोई सड़क पर पत्थर नहीं मार रहा है। आप भी कल यहाँ थे, घूम के गए, कहीं कोई आपको नहीं मिला सड़क पर जो कह दे कि नहीं अमृतपाल के लिए हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, कुछ नहीं। अमृतपाल का एक बबल था जो पंजाब पुलिस ने फोड़ दिया है। तो ये पंजाब पुलिस की सफलता है, लेकिन असफलता यह कि अमृतपाल पकड़ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए हैं। और कहीं ना कहीं ये बात ज़रूरी है, और ये समझ में भी आ रहा है कि राजनीतिक जो लीडरशिप है पंजाब की, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, और साथ ही साथ जो पंजाब पुलिस है, उसने शुरुआत में अजनाला वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर उनकी बहुत किरकिरी हुई। उसके बाद जिस तरीके से सीख कर ये कोशिश की गई कि कम से कम उस गलती को दोहराया ना जाए, उससे ज़्यादा बड़ा ना बनने दिया जाए, उसके ऊपर ऑपरेशन तो शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी जैसे सौरभ भी बता रहे हैं कि अभी गिरफ्त से उनकी बाहर है। सौरभ हमारे साथ बने रहिए। जो डीजीपी हैं पंजाब की, उन्होंने, आईजीपी ने अमृतपाल सिंह को लेकर, सुखचैन सिंह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या क्या उसमें बताया, पहले आपको जरा वो सुनवा देते हैं। 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है। ये 4 वो अक्यूज हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, दंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने, अमृतपाल ने। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल्स पे 4 लोग जो थे 2 मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। तो ये डीजीपी साहब बता रहे थे किस तरीके से वो निकल के वहां से भाग जरूर गया, और जैसे सौरभ कह रहे हैं कि आपको दिखाता है कि ये सब चीजें जो हैं ये प्लान करके पहले रखी गई थी कि अगर हमारे ऊपर इस तरीके से पुलिस का कोई एक्शन होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को उन्हें भी पता था कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, देश में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसको देखते हुए ये सब चीजें पहले प्लान करके एक तरीके से रखा गया था कि अगर ये हुआ तो प्लान, एस्केप प्लान जो है, भागने का क्या हमारी तरतीब अपनाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जैसे पंजाब पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, अमृतपाल को क्या पता था कि उसके खिलाफ ऐसा ऑपरेशन किया जा रहा है, और उसके बाद जो पूरी घटना अब तक हुई है उसको लेकर आज हाईकोर्ट ने भी कुछ सख्त सवाल पंजाब पुलिस से पूछे। हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल के मामले में जो पंजाब पुलिस है उसको फटकार लगाई और कहा कि 80,000 पुलिस जवानों के साथ भी उनके पास हैं, फिर भी कैसे अब तक अमृतपाल जो है वो फरार हो गया। साथ ही साथ आपके 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे, ये हाईकोर्ट ने आज पंजाब पुलिस से पूछा। इसको लेकर जो सरकार के ऊपर बार बार दबाव हो रहा था, बात कह रहे थे कि देखिए कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। कम से कम खुशकिस्मती की बात यह है पंजाब सरकार और पुलिस के लिए कि अभी तक कोई बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन, कोई किसी तरह की हिंसा पंजाब में नहीं हो रही है अमृतपाल के समर्थन में। लेकिन भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर, वो भी सुन लीजिए। जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। तो ये मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, कह रहे हैं अपनी पीठ थपथपाते हुए कि देखिए जो लोग देश के खिलाफ बोल रहे थे, कानून व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे थे, उनको हमने अरेस्ट जरूर कर लिया। लेकिन सौरभ, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आज सवाल भी पूछे हैं पंजाब पुलिस से, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप पिछले 4-5 दिनों से उसी इलाके में हैं, पुलिस वालों से बात भी कर रहे हैं, क्या आशंका अभी जताई जा रही है, कहां उसके होने की आशंका है, या ये माना जाए जो बार बार चीजें सामने आ रही हैं कि वो पंजाब से बाहर निकल गया? सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, पहली बात तो इस बात पर विराम लग गया है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बाकी कुछ चैनल्स में भी अब ये तस्वीरें आएंगी धीरे धीरे, कि अमृतपाल पकड़ा नहीं गया है, अमृतपाल पुलिस के हाथ में नहीं है। ये पहले क्लियर कर ली जाए, क्योंकि पूरा पंजाब ये मान रहा है
अंकित आप भी आप आए, आपने ये मिला होगा लोगों से यार, आपके कुछ सूत्र ही बता रहे, पुलिस वालों को जिनको नहीं पता ऑपरेशन, वो कह रहे नहीं पकड़ लिया, बता नहीं रहे, लेकिन सूत्र ये बता देते हैं, तस्वीरें क्लियर करती हैं कि अमृतपाल पकड़ा नहीं गया है, वो भाग रहा है और भेस बदल के भाग रहा है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पंजाब में हो सकता है, इसके चांसेस हैं, उसके बाद अगर होगा तो हिमाचल में भी हो सकता है, लेकिन पंजाब में ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबल कोई अगर स्टेट है वो हिमाचल है, वो हिमाचल पहले से ही वो हाई अलर्ट पर है, पंजाब में ही होने की ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जिस तरीके से उसने अटायर बदला है, वो जिस तरीके से अपने लोगों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जो उसके लोग भी कोई बहुत ज़्यादा कोई नहीं, सब फ्रिंजी लोग हैं, और डी एडिक्शन सेंटर चलाता था वो, और डी एडिक्शन सेंटर के लड़कों को वो बरगलाता था, रिलीजियस लाइंस पर भड़काता था, वो सब काम करता था। तो सूत्र यही कह रहे हैं कि वो देखिए, बहुत एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है अंकित, जब हम ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाई, सच बात है नहीं पकड़ पाई, लेकिन उनको पकड़ना सिर्फ था मैन टू मैन, अपने हाथों से जाके पकड़ना था उन्हें, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। जब स्कॉर्पियो से उन्होंने मर्सिडीज में बैन किया, पंजाब पुलिस का कोई जवान निकलता, अंदर से 4 गोली मारता, टायर मारता, मर्सिडीज वहीं रुक जाती और अमृतपाल को पकड़ लेते, अमृतपाल को गोली लग जाती, वो कहीं ना कहीं मार्टियर हो जाता, शहीद बन जाता। पंजाब पुलिस की ये पूरी स्ट्रैटेजी थी कि इसको पकड़ना है हाथों से, इसको रूल ऑफ लॉ के अंडर ट्रायल करना है, इसको सजा दिलानी है कानून के जरिए, शहीद नहीं बनाना है। यही वजह है कि वो भाग गया, और सच्चाई ये है कि भाग गया और इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, बिल्कुल सौरभ ठीक कह रहे हैं आप कि बात ये नहीं थी कि उसको मार्टर बनाया जाए और उसके लिए एक तरीके का आइकॉन बन जाए वो यूथ के लिए, ये बहुत ज़रूरी था। उसको डिस्क्रेडिट करना, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई लोगों के सामने रखना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन पूरा ऑपरेशन अगर आप इस तरह से प्लान करते हैं और आपने इसको तय कर लिया है कि उसको मैन टू मैन पकड़ना है, जिंदा पकड़ना है, तो उसमें भी क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, वो कैसे भाग सकता था, शायद ये सारी चीज़ों को भी और बारीकी से प्लान किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि आपने उसके बाकी सब लोग पकड़े और मुख्य जो आरोपी है वो अभी इस वक्त फरार है। तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक पंजाब पुलिस के लिए ये सवाल तो घूमता ज़रूर रहेगा। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सब जानकारी सौरभ लगातार इस खबर पे सबसे पहले जानकारी लेकर एनडीटीवी के सामने आते रहे हैं अपने सूत्रों से बात करके। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मेहुल चोकसी की। जी हाँ, उसी मेहुल चोकसी की जिसको लेकर विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर लगातार हमले करता रहा है। उनको एक और अब मौका मिल गया है, क्योंकि इंटरपोल के रेड कॉर्नर लिस्ट से मेहुल चोकसी का नाम जो है वो अब हटा दिया गया है। उससे क्या फर्क पड़ेगा और कैसे ईडी सीबीआई की इससे किरकिरी हुई है, ये आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब बात करते हैं मेहुल चोकसी की। जी हाँ, वही मेहुल चोकसी जिनको लेकर सरकार के ऊपर अक्सर हमला करते रहती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला होता रहता है विपक्ष के द्वारा। उसे मेहुल चोकसी को लेकर एक और अब मौका मिल गया है विपक्ष को, सरकार को घेरने का, क्योंकि एक इंटरपोल की रेड लिस्ट होती है, उससे जो रेड कॉर्नर नोटिस जो है उसकी लिस्ट से मेहुल चोकसी का नाम बाहर कर दिया गया है। इसको मेहुल चोकसी अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। इसमें क्या हुआ है पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इंटरपोल ने मेहुल चोकसी का नाम जो रेड कॉर्नर लिस्ट से है उससे हटा दिया है। सीबीआई और ईडी के लिए इसे झटका माना जा रहा है, क्योंकि दोनों मेहुल चोकसी की जांच कर रहे हैं और सरकार उसको वापस लाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। उसका एक एक्स्ट्रेडिशन का केस भी चल रहा है। अब सीबीआई के सामने आपराधिक मामला और ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये आपको ये बता दें कि बीते साल चोकसी ने नोटिस के रिव्यू के लिए इंटरपोल में पिटीशन डाली थी और एंटीगा में अपने अपहरण की कोशिश का हवाला दिया था। ये जो आपको याद होगा कि एक बार बड़ा खबर चली थी कि उसको यहाँ लाने का एक पूरा ऑपरेशन किया गया था, कोशिश की गई थी। चोकसी का आरोप है कि भारतीय एजेंटों ने एंटीगा में उसका अपहरण किया था। 23 मई 2021 को जांच से डोमिनिका याद से डोमिनिका ले गए थे, और अब मेहुल चोकसी भारत छोड़ कहीं भी इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि पहले पता था कि मेहुल चोकसी जो है वो सिर्फ एंटीगा में रह सकता है, उसके बाहर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस है इंटरपोल का। अब नोटिस की लिस्ट से बाहर आने के बाद मेहुल चोकसी कहीं पर भी पूरी दुनिया में यात्रा कर सकता है। प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया है, प्रत्यार्पण की प्रक्रिया, उस पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा, वो अंतिम दौर पर है, ऐसा सरकार कह रही है। नीरव मोदी और विजय माल्या फरार करार दिए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई जारी है, मगर मेहुल चोकसी के खिलाफ फरारी की कार्रवाई जो है उस पर अभी रोक लगी हुई है, ये कह रहे हैं चोकसी के वकील।
और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे समय में चोकसी को राहत मिली है जब FATF में भारत का मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का रिव्यू होना है। इंटरपोल का फैसला जो है सरकार उसके खिलाफ है और वो कह रही है कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अब सरकार इस पर बात कुछ भी कहे, राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो सरकार की इस पर किरकिरी जरूर हुई है और मेहुल चोकसी और उनके वकील जो हैं इसको एक जीत के तौर पर पूरा पेश कर रहे हैं। अब सरकार के ऊपर हमला हो रहा है, सरकार अपना बचाव कर रही है। तो इस पर पूरी जो कहानी है वो हमारी सहयोगी नीता आपको बता रही है इस रिपोर्ट में। इंटरपोल के रेड कॉर्नर्स की फेहरिस्त में मेहुल चोकसी का नाम हट गया है। अब दुनिया भर में चोकसी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि वो एंटीगा में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी का 2021 में भारतीय एजेंसियों ने अपहरण किया था। फिर उसे डोमिनिका ले गए थे, वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। इस तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे बड़ी राहत दी है। हालांकि CBI का कहना है कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगा और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल के साथ रेड कॉर्नर नोटिस संबंधी संचार से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। उधर विपक्ष ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ED और CBI का इस्तेमाल होता है, लेकिन चोकसी को इंटरपोल से रिहाई दिलवाई जाती है। मेहुल चोकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। कुछ ही लोग भाग रहे हैं, नौकरियां नहीं है। कुछ लोगों ने बस फंड जमा कर लिया है। LIC और स्टेट बैंक शून्य हो गई है। बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ED CBI रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चोकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई। चोकसी के मसले को लेकर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। उधर CBI का कहना है कि पिछले 15 महीनों में वो 30 भगोड़ों को भारत वापस लाने में कामयाब हुई है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये फैसला तब आया है जब FATF भारत को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के तहत रिव्यू इस साल करने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।